संसार में जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। इसलिए न केवल मनुष्य या पशु पक्षी देह त्यागते हैं, बल्कि देवता भी मृत्यु का सामना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में पुनर्जन्म के विषय में भी बड़ी गंभीरता से बताया गया है। आइए जानते हैं पुनर्जन्म होता क्या है और इससे जुड़े कुछ तथ्य। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मृत्यु के बाद आत्मा कितने समय में शरीर धारण करती है? पुराणों में बताया गया है कि यह समय लंबा भी हो सकता है, जैसे 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या 1 साल से ज्यादा का भी समय लग सकता है। इससे ज्यादा जो आत्मा शरीर धारण नहीं कर पाती है, वह या तो भूलोक पर मुक्ति के लिए भटकती रहती है या स्वर्ग लोक चली जाती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के 8 कारण बताए गए हैं। पहला है भगवान की आज्ञा। फिर इस प्रकार से हैं: पुण्य समाप्त हो जाना, पुण्य फल भोगना, पाप का फल भोगना, बदला लेना, बदला चुकाना, अकाल मृत्यु हो जाना या अपूर्ण साधना को पूर्ण करना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न ही आग जला सकती है, न ही जल गला सकता है और न ही वायु सूखा सकती है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्रों को धारण करता है, उस प्रकार जीव प्राणी भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। अब जानते हैं पुनर्जन्म से जुड़े कुछ तथ्य। ऐसा नहीं है कि हर मौत के बाद इंसान के रूप में ही जन्म ले। वो अगले जन्म में क्या बनेगा ये उसके कर्मों पर भी निर्भर करता है। कई बार मनुष्य को पशु योनि भी मिलती है। अधिकतर बार मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन कई बार वो पशु रूप में भी जन्म लेता है, जो कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। इसकी वजह है पिछले जन्मों के कर्म, जो कि मनुष्य को भोगना ही पड़ते हैं। ये बात अलग है कि अच्छे कर्मों की वजह से सुख भी मिलता है। हिंदू मानते हैं कि केवल यह शरीर ही नश्वर है, जो कि मरने के बाद नष्ट हो जाता है। शायद इसीलिए मृत्यु क्रिया के समय सिर पर मारकर उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति इस जन्म की सारी बातें भूल जाए और अगले जन्म में इस जन्म की बातें उसे याद ना रहे। उनका मानना है कि आत्मा बहुत ऊंचाई में आकाश में चली जाती है, जो कि मनुष्य की पहुंच से बाहर है, और यह नए शरीर में ही प्रवेश करती है। कहा जाता है कि मुक्ति सिर्फ मानव जन्म में ही मिलती है। कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इसके लिए उसे 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य जीवन मिलता है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं, जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है, जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अपने आखिरी वक्त में उसके ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वो अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इंसान 7 बार पुरुष या स्त्री बनकर ये शरीर धारण करता है और उसे यह अवसर मिलता है कि वह अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा अपना अगला भाग्य लिखे। कुछ ऋषियों के अनुसार पूर्वजन्म के समय हमारे दिमाग में हर चीज रहती है, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि इंसान को उसके पिछले जन्म की बातें याद रहें। इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्मों की बातें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड रहती हैं, लेकिन हम इन्हें कभी याद नहीं कर पाते हैं। पुनर्जन्म के लिए महाभारत में एक कथा का उल्लेख है कि भीष्म श्री कृष्ण से पूछते हैं, आज मैं बाणों की शैया पर लेटा हुआ हूँ, आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी ये सजा है?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने 6 जन्मों की बातें याद हैं, लेकिन 7वें जन्म की बात याद नहीं है, जिसमें आपने एक नाग को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। यानी भीष्म के रूप में जन्म लेने से पहले उनके कई और जन्म हो चुके थे। आपको यह जानकारी पसंद आई हो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।